नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। नवंबर-दिसंबर में होने वाले शादी समारोह के लिए लोगों ने तैयारियां तो शुरू कर दी, लेकिन समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से होने को लेकर असमंजस चल रहा था और इसी बीच शुक्रवार को सरकार ने उन्हें मामूली राहत दी है और इसके तहत कलेक्टर अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। हालांकि इसके लिए आयोजक को बैठक व्यवस्था का पूरा प्लान व अन्य शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राजस्थान में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है। दरअसल जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ में प्रेम देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते, चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य में एक ही आरक्षित वर्ग की सूची में भी क्यों न शामिल हों। राजस्थान के डूंगरपुर में टीचर भर्ती में अनारक्षित पदों को आरक्षित करने की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। 40 घंटे से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 10 किलोमीटर इलाके में तनाव बना हुआ है। उपद्रवी हाईवे और आसपास की पहाड़ियों पर डटे हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर हाईवे पर बने होटलों और दुकानों में तोड़फाड़ और लूटपाट की। 30 वाहनों में आग लगा दी और अब तक 700 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। विदेशों में पैसा भेजने वाले लोगों से आयकर विभाग अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वसूलेगा। आगामी 1 अक्टूबर से यह लागू हो रहा है। रिजर्व बैंक के माध्यम से 7 लाख रुपए से ज्यादा राशि विदेशों में भेजते हैं तो 0.5% TCS लगेगा। हालांकि 7 लाख रुपए से कम राशि पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। कुछ विशेष ट्रांजैक्शन पर इसमें छूट है और अजमेर जिले में हर साल करीब 30 से 40 करोड़ रुपए रशियन फेडरल कंट्रीज, यूके, चाइना सहित अन्य देशों में मनी एक्सचेंज कंपनियों और बैंकों के माध्यम से भेजा जाता है। सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को बगैर अदालत के चक्कर काटे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा मिल सकेगी। इसमें बीमा कंपनी 3 माह के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी और इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। इस बाबत सरकार आगामी नवंबर में अधिसूचना जारी कर सकती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन निगम 1989 के तहत नियम लागू करेगी और इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकारी व निजी बीमा कंपनियों और हितधारकों के साथ बैठक कर मसौदा अधिसूचना तैयार कर चुका है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले जोधपुर में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया, मगर इस बार यह मामला पहले की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें 32 वर्षीय अफसाना ने अपने पिता की उम्र के 68 वर्षीय जमील खान से निकाह किया और बाद में जब जमील खान ने अफसाना को कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो अफसाना परेशान होकर महिला थाने पहुंची, जहां पर वह इंसाफ की मांग कर रही है। बताते हैं कि परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर उसने अपना निर्णय बदला है। राजस्थान के गरीब व जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की अशोक गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। योजना से लाभान्वित लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसे देखते हुए योजना के मापदंड में बड़े बदलाव किए गए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म तिथि पर करीब 1 महीने पहले 20 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था। मांग व आपूर्ति में बढ़ रहे अंतर को पाटने के लिए जलदाय विभाग रखरखाव के नाम पर 28 सितंबर को जोधपुर शहर में जलापूर्ति नहीं करेगा, ताकि कुछ पानी बचाया जा सके। वर्तमान में शहर के दोनों प्रमुख जलाशयों कायलाना व तख्त सागर का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इन दोनों जलाशयों में महज 7 दिन का पानी बचा है और अब शहर में 28 को होने वाली जलापूर्ति 29 को एवं 29 को होने वाली जलापूर्ति 30 को होगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। तमाम कवायदों और प्रयासों के बावजूद कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार को 11 जिलों में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर रहे हैं और इसी को लेकर आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैराथन बैठक करेंगे। सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे होने वाली बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों के सुझाव लेंगे। धौलपुर में करीब 50 साल पहले रोजगार करने के लिए नगर परिषद की ओर से दिए गए खोखे और थड़ी किराएदारों ने पक्का तो बना लिया और साथ ही 2 से 3 बार दूसरे लोगों को महंगे दामों पर बेच भी दिया। इस बात की जानकारी जब नगर परिषद के पास पहुंची तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। 2 दिन पहले ही जिला कलेक्टर की ओर से परिषद की भूमियों के भौतिक सत्यापन करने के लिए दिए गए निर्देश के बाद नगर परिषद तुरंत हरकत में आ गई।
जब आयुक्त सौरभ जिंदल ने करीब 125 मूल दुकानदारों को नोटिस थमाए हैं। झुंझुनू पुलिस ने शहर के बाकरा रोड पर निजी स्कूल के पास बैंक कर्मचारी से हुई लूट का 12 घंटे में पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जगदीश चंद शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम को बंधन बैंक का कर्मचारी आरओ राकेश कुमार मेघवाल निवासी कुचामन सिटी बाकरा समेत शहर के पास पड़ोस में लगते गांवों में लोन की वसूली कर बाइक पर सवार होकर लौट रहा था। बाकरा रोड पर एक निजी स्कूल के पास 4 नकाबपोश युवकों ने बेसबॉल के डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया और उसे गिरा दिया और बैग में रखे 1,07,600 रुपए नगद व एक पीसी टैबलेट लेकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने 12 घंटे में चारों आरोपियों को घर दबोचा। जोधपुर व आसपास के 20 गांवों में जिला प्रशासन के आदेश के बाद शुक्रवार रात 10 बजे से 2 दिवसीय लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन 28 सितंबर सुबह 5 बजे तक जोधपुर महानगर, नगर निगम उत्तर व दक्षिण के अलावा आसपास के गांवों में लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक श्रेणी में आने वाली 17 सेवाएं और इससे जुड़े लोगों को छूट रहेगी। लॉकडाउन के चलते जरूरी कार्य और परीक्षा के लिए स्कूल खुले रहेंगे और शेष शिक्षक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। खान विभाग की ओर से बकाया एवं ब्याज माफी योजना 2020-21 लॉन्च की गई और इसके तहत 3 माह तक कोई बकायादार मूल राशि जमा करवाता है तो शेष राशि और ब्याज नहीं वसूला जाएगा। योजना में 2 तरह के प्रकरण शामिल किए गए हैं। पहला, खनन पट्टों एवं ठेकों की बकाया और अन्य बकाया मामले जिनके मांग आदेश 31 मार्च 2019 तक जारी हो चुके हैं, और दूसरा एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया के मामले जिनमें मांग आदेश 31 मार्च 2019 तक जारी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के प्रसार और डेंगू के बुखार में ड्यूक यूनिवर्सिटी ने लिंक पाया है। ब्राजील में यह स्टडी की गई है। ब्राजील में कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर यह स्टडी की गई है और इस रिसर्च में कहा गया है कि डेंगू एंटीबॉडी से कुछ स्तर तक कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता मिल सकती है। जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बीमारी की चेन तोड़ने के लिए शहर के व्यापारी एकजुट हो रहे हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और जिला कलेक्टर की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों ने शहर में सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने और शेष दिन बाजारों को बंद करने का समय निर्धारित करने की मांग की। व्यापारियों ने कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा से कहा कि संक्रमण पर बीमारी को काबू करने के लिए कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।